हेलो गाइस, वेलकम टू डीप स्टडी। आज फिर से हम आए हैं नए टॉपिक के साथ, नए इशू के साथ। ठीक है, ओल्ड पेंशन योजना वर्सेस न्यू पेंशन, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना थी क्या और क्यों इस पर इतना विवाद चल रहा है। जैसा आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने भी ये कहा, उसकी गवर्नमेंट ने, कि हम पुरानी पेंशन योजना की तरह रिवर्ट बैक करेंगे, मतलब हम अपने राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। इससे पहले आपके 4 राज्य लागू कर चुके हैं, तो हिमाचल प्रदेश ये 5वां राज्य होने जा रहा है। और इस पर बहुत सारे पॉलिटिकल बबल बस्ट हो रहे हैं, राजनीति भी हो रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फ्रीबीज है या वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य सरकारें इसको डिक्लेयर कर दे रही हैं। आज उसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या। तो देखो, न्यू पेंशन योजना जो मौजूदा में चल रही है ये 2004 के बाद से है। 2004 के पहले ओल्ड पेंशन योजना थी। अब दोनों को हम देखें कि दोनों में क्या खामियां हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या अच्छाई है। सबसे पहले ओल्ड पेंशन योजना जो कि बहुत साल पहले से चली आ रही थी, उसको 2004 में एनडीए की गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसको बंद कर दिया गया। अब क्यों बंद कर दिया गया क्यों बंद कर दिया गया उसका कारण समझिए। अब कुछ उसके कारण हैं। होता क्या था कि सरकार का पेंशन बिल बहुत ज़्यादा होता था, पेंशन बिल बहुत ज़्यादा आता था। और उससे बड़ा कारण कि जब ये पुरानी पेंशन योजना शुरू हुई थी, उस समय हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी, जिसे बोलते हैं जीवन जीने की उम्र, वो बहुत छोटी होती थी। ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो ये 33-34 ईयर्स होती थी इन द ईयर 1960-65, जो अब बढ़ के हो गई है 68 ईयर्स। नाउ सी द डिफरेंस। जहाँ पहले 33 साल तक लोग ऑन एन एवरेज जीते थे, वो 68 क्यों? मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं हो गई, तो लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। तो अब बताओ, जब पहले पुरानी पेंशन योजना थी तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो बेचारा 30 साल की उम्र में मर गया तो उसके बीवी बच्चों की इनकम सिक्योरिटी के लिए बहुत सही था। क्यों? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, लोग 30-35 में बहुत लोग मर जाते थे, तो ठीक था। अब जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स हो गई, मतलब ऑन एन एवरेज रिटायरमेंट के 8 साल बाद भी लोग जी रहे हैं, और उसके बाद भी पेंशन के लालच में लोग उसको 80-90 साल तक जिंदा रख रहे हैं, काफ़ी उसी की वजह से। तो सरकार के ऊपर इसका बर्डन बढ़ता था। एक तो ये खामियाँ। दूसरी खामी जो थी इसमें कि भाई सपोज़ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो 25-30 साल सर्विस किया और रिटायर हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद जो उसको पेंशन मिल रही है, वो पेंशन जो सरकार दे रही है वो किसका पैसा है? वो पब्लिक मनी है, वो टैक्स पेयर्स मनी है। मतलब आज अगर मेरे पिताजी अगर सरकारी कर्मचारी हैं, वो रिटायर हुए हैं, तो उनका बर्डन ये अगली पीढ़ी झेलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्विस 30 साल पहले कर दिए, लेकिन अब उनको पेंशन मिल रहा है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके ऊपर फिनेंशियल बर्डन आता है। ये ध्यान देना, जो सरकार का पैसा नहीं, ये सब पब्लिक मनी होता है, जो हमारा और आपका पैसा होता है। तो ये दो चीज़ों की वजह से बहुत सारी सरकारें इतने साल तक, 2004 से लेके इतने साल हो गए, मतलब लगभग 17-18 साल हो गए, लोग इस पर चुप थे। बट नो डाउट न्यू पेंशन स्कीम जो चल रही है, इसके अंदर भी कुछ खामियां हैं। खामियां क्या है? पहली कि इसमें आपकी पेंशन जो है वो फिक्स नहीं रहेगी। दूसरा, एम्प्लॉय को, कर्मचारी को भी अपनी सैलरी से, बेसिक सैलरी से हर महीना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नो डाउट उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करेगा, मतलब सरकार भी करेगी, और वो पैसा मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट होंगे। तो न्यू पेंशन स्कीम को मैं इन्वेस्टमेंट कम पेंशन स्कीम बोल दूँ कि भैया ये पेंशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी है। तो अब जो मुद्दे की बात आती है, इस पे मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं,
तो हाल फिलहाल में अभी जो 2 4 6 10 सालों में जो रिटायर हो जाएंगे उनके लिए तो न्यू पेंशन स्कीम शायद अच्छी ना हो, लेकिन जो आने वाले 20 से 25 साल बाद रिटायर होंगे उनके लिए ओल्ड पेंशन से कई गुना अच्छी न्यू पेंशन स्कीम है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपको इंडियन इकॉनमी पे भरोसा है, अगर आपको लगता है कि इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड की टॉप 3 इकॉनमी हो जाएगी 2030 तक, जो कि हो ही जाएगी, तो ये स्कीम आपकी बहुत अच्छी है। पूछो क्यों। 1980 में जो सेंसेक्स था उसकी वैल्यू थी 100, आज आपका सेंसेक्स 62,000 के आसपास घूम रहा है। अब आप कंपेयर कर लो, 1980 में जिसने 100 रुपया लगाया होगा आज वो 62,000 उसकी वैल्यू है। 62,000 कितने टाइम्स। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कि हमारा और आपका पैसा जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, ये दोनों पैसा इकट्ठा होके अगर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा होगा, अगर आप थोड़े भी होपफुल हैं, तो आने वाले 25-30 सालों में आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा वो आप सोच लीजिए। तो ऑन एन एवरेज मिला जुला के ये पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी है। अब अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स रहा तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछना ना भूलिएगा। आज के इस क्लास में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।